ओके प्यार बच्चों, बहुत बहुत वेलकम आपका। जैसे टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। तो टुडे आई विल डिस्कस मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक गियर टर्मिनोलॉजी। हम लोग करेंगे आज गियर टर्मिनोलॉजी के बारे में। तो गियर टर्मिनोलॉजी में देखेंगे कि क्या क्या इसके नॉमेनक्लेचर है। जैसे कोई भी वस्तु हो या कोई भी आपका कोई एलिमेंट्स हो, उससे क्या बेटा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उसको क्या करते हैं नॉमेनक्लेचर देते हैं। जैसे मेरी बॉडी है तो किसका क्या इसका ये फिंगर है, ठीक है, हेयर है। तो इस तरह से किसी भी मशीन एलिमेंट में सभी एलिमेंट का क्या है, जैसे गियर है ये, तो इसके जितने भी पार्ट्स होंगे उसके नॉमेनक्लेचर है। तो उसे बोलते हैं बेटा हम लोग गियर टर्मिनोलॉजी या गियर एटोनॉमी बोलते हैं। तो अब देखो ये हो गई आपकी गियर है। तो गियर की बेसिकली क्या है ये देखो, अभी मैं इसको अच्छे से डिस्कस करूंगा। तो देखो ये आपका क्या फिगर दिख रहा है, गियर है, गियर के टीथ है, ये क्या है, गियर के टीथ हैं। तो गियर के टीथ में देखो किस तरह से होता है, एक मिडिल होता है ये जो आपका एक गियर से जस्ट दूसरा गियर टच करता है, इसको बीच को बोलते हैं हम लोग सर्कुलर पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं। और ऊपर वाले पोर्शन का एडेंडम। देखो क्वेश्चन पूछा गया है फेस और ब्लैंक। देखो ये टूथ के जो किसके पिच सर्कल है, ये ना पिच सर्कल, पिच सर्कल जो है मिडिल लाइन है आपका, मिडिल आपका क्या है, जो टीथ का मिडिल है ये पिच सर्कल है। इसके ऊपर वाले पोर्शन को बोलते हैं फेस, नीचे वाले पोर्शन बोलते हैं फ्लैंक। तो फेस और फ्लैंक से भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो ये होता है जो टॉप पोर्शन, जो टीथ के ऊपर का जो विड्थ होता है ये, ठीक है, ये वाला पोर्शन, इसे बोलते हैं हम लोग टॉप लैंड। क्या बोलते हैं, टॉप लैंड। तो इसके बाद देखो ये सर्कल, कहीं सर्कल यहीं से आपको देखो, मान लो ये इसका सेंटर हुआ होगा कहीं से सर्कल, तो एक एडेंडम होता है, एक नीचे वाला सर्कल होता है, ये डिडेंडम होता है। तो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट फिगर में आते हैं। जो फिगर बना हुआ है इसमें अच्छे से आपको दिखेगा यहां से, ठीक है, ये दिखेगा, ये फिगर देखो, इसमें अच्छे से आपको फिगर देगा। तो इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। देखो ये गियर है, गियर के बेसिकली टीथ है, तो और भी टीथ है, पर इसको टू टीथ दिया है। तो टू टीथ में को हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं इसमें। देखो ये टीथ है, तो आप देखोगे टीथ है, टीथ के आप देखोगे टीथ के जो ये वाला पोर्शन होता है गियर का ये वाला पोर्शन होता है, इसे बोलते हैं टॉप लैंड। क्या बोलते हैं हम लोग, टॉप लैंड। और जो विड्थ होती है, ये वाली जो विड्थ होती है उसे बोलते हैं फेस विड्थ। तो यहां से भी क्वेश्चन बने हैं फेस विड्थ से, ठीक है। अब देखो यहां से देख रहे हैं पिच सर्कल, ये पिच सर्कल देखो मिडिल से आया होगा, इसमें बता रखा था यहाँ पर। तो ये पोर्शन हो गया आपका ऊपर वाला पोर्शन, जहां टीथ के ऊपर वाला पोर्शन उसे बोल देंगे फेस। क्या बोलेंगे, फेस। और नीचे वाले पोर्शन को बोल रहे हैं फ्लैंक। और नीचे वाला पोर्शन जिसपे गियर माउंटेड है, गियर के टीथ माउंटेड है, उसे बोलते हैं बॉटम लैंड। क्या बोलेंगे हम लोग, बॉटम लैंड। तो आपके तीन चीजें पता हो गई। टॉप लैंड क्या होता है, गियर का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है आपका, जिसका, और उस विड्थ को बोलते हैं बेटा, किसी जो आपका टॉप लैंड की विड्थ होती है उसे बोलते हैं फेस विड्थ। ये भी बात क्लियर हो गई। फेस क्या होता है, सर्कुलर पिच के ऊपर वाला पोर्शन जितना भी होगा टीथ का उसे बोलते हैं फेस बोलते हैं। और नीचे वाला पोर्शन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लैंक बोलते हैं, ठीक है। अब देखो ये मान लो इस तरह से सर्कल गया होगा, यानी कि आप गियर देखे होगे तो सर्कुलर भी गियर, गियर क्या होता है, सर्कल टाइप में होता है। तो इस केस में अगर ये लाइन है, ये इस सर्कल की लाइन आप देख रहे हो, जहां पर आपका गियर के टॉपेस्ट पोर्शन से लाइन जा रही है, इसे बोलेंगे एडेंडम सर्कल। क्या बोलेंगे, एडेंडम सर्कल बोलेंगे इसे एडेंडम सर्कल। तो ये लाइन जो हो गई आपकी, मैं दूसरा डिफरेंट कलर देखो, ये लाइन जो हो गई आपकी एडेंडम सर्कल हो गई। और सर्कुलर पिच आपका कहां से जाएगा, ये सर्कुलर पिच है, क्या है, सर्कुलर पिच नहीं है, क्या पिच सर्कल है, ये पिच सर्कल है। तो सर्कल पिच सर्कल है, पिच सर्कल आपका क्या बिल्कुल सेंटर से जाएगा, बिल्कुल सेंटर से जाएगा। और उसके ऊपर वाला पोर्शन का विड्थ जो होगा इसे बोलेंगे एडेंडम बोलेंगे। और नीचे वाला पोर्शन का जो होगा आपका उसे बोलेंगे डिडेंडम बोलेंगे, ठीक है। तो बात करने का मतलब पिच सर्कल के ऊपर वाला पोर्ट, तो एडेंडम का, यानी कि एडेंडम सर्कल माइनस पिच सर्कल के बीच का डिस्टेंस जो हो गया आपका एडेंडम हो गया। और डिडेंडम क्या होगा आपका, जो पिच सर्कल है, और इसका जो आपका सबसे लोएस्ट वाला सर्कल देख रहे हैं आप ना, तो ये हो गई आपकी, इसके बीच का जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा, डिडेंडम हो जाएगा। चलो अब देखो ये जो टीथ है, ये जो टीथ है, ठीक है, ये जो टीथ है, ये आप टीथ देख रहे हो यहां से यहां तक, तो इसकी जो थिकनेस हो जाएगी ये, इसे बोलेंगे टूथ थिकनेस। क्या बोलेंगे हम लोग, टूथ थिकनेस। यानी इसके टीथ के जितनी थिकनेस हो जाएगी टूथ थिकनेस। और जो गैप है,
जो नेक्स्ट टीथ के बीच का गैप है उसे बोलेंगे विड्थ ऑफ स्पेस या स्पेस विड्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विड्थ ऑफ स्पेस। इसी में दूसरा गियर का टीथ अगर क्या करेगा, मेश करेगा, ठीक है, दूसरे गियर का टीथ इसी में मेश करेगा, उसके बाद पावर ट्रांसमिट करेगा और इसके बाद दूसरा गियर यहाँ पे मैच करेगा, दूसरा टीथ यहाँ मैच करेगा, इस तरह से मोशन चलता रहेगा। तो कहने का मतलब है जो स्पेस विड्थ है दो टीथ के बीच में वो क्या आएगा आपका स्पेस विड्थ। ठीक है, अब देखो, अब सर्कुलर पिच की बता रहा हूं तो एक टीथ जब एंड होगा तो सेकेंड टीथ क्या होगा बेटा, यहां पर कंटेक्ट होगा, तो यहां से लेकर इस पोर्शन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, सर्कुलर पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? सर्कुलर पिच। यानी कि एक टीथ तो कंप्लीट हो गया, स्पेस विड्थ भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद नेक्स्ट टीथ टच जहां करेगा वहां से लेकर डिस्टेंस, इनिशियल डिस्टेंस आपने जहां से मेजर किया था वो हो जाएगा आपका सर्कुलर पिच। क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलर पिच। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बिगिनिंग ऑफ द टीथ टू नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ द टीथ, इसके बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका? सर्कुलर पिच। ओके, तो टूथ थिकनेस हो गया, डिडेंडम हो गया, एडेंडम हो गया, सर्कुलर पिच हो गया, विड्थ स्पेस हो गया, पिच सर्कल हो गया, फ्लैंक हो गया, फेस हो गया, बॉटम लैंड हो गया, ठीक है, एडेंडम सर्किल हो गया, टॉप लैंड हो गया, फेस विड्थ हो गया। अब बात करेंगे क्लियरेंस की। क्या बात करेंगे? क्लियरेंस की। तो एक सर्कल हम देख रहे हैं यहां से यहां तक, ठीक है, एक सर्कल देख रहे हैं और एक लास्ट सर्कल जो रूट सर्कल है, जहां रूट से गई है इसके बीच में जो क्लियरेंस है या डिस्टेंस है उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे, ठीक है, क्लियरेंस बोलेंगे। तो ये वाला जो हो गई सर्कल रूट सर्कल हो गई, यानी कि रूट से जा रहा सर्कल, रूट सर्कल, और ये वाला हो गई क्लियरेंस सर्कल। ठीक है, क्लियरेंस सर्कल। तो क्लियरेंस सर्कल हो गया, इसके बीच का डिस्टेंस जो होगा आपका वो क्लियरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियरेंस कहलाएगा। यानी इसके बीच का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा? क्लियरेंस कहलाएगा। तो ये आपकी हो गई क्लियरेंस। ठीक है, जो नीचे वाला रूट सर्कल है उसे बोलते हैं हम लोग डिडेंडम सर्कल। क्या बोलते हैं हम लोग? डिडेंडम सर्कल। तो रूट सर्कल जो हो रहा है उसे बोल रहे हैं हम लोग डिडेंडम सर्कल। तो ये जो सर्कल हो गई, ये सर्कल हो गई, डिडेंडम सर्कल हो गया। ठीक है, तो पूरी की पूरी कहानी हमने क्या किया, पढ़ लिया, पूरी पूरी कहानी पढ़ लिया। देखो एक बार फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं। देखो टॉप लैंड हो गया, ये गियर के टॉपेस्ट मोस्ट जितने भी इसकी स्पेस होती है ये टॉप लैंड हो गया, इसकी विड्थ फेस विड्थ हो गई। यहां से लेके पिच सर्कल की बात कर रहा हूं, पिच सर्कल, सर्कुलर पिच की बात कर रहा हूं, तो सर्कुलर पिच के ऊपर वाला हो जाएगा फेस और नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा फ्लैंक। ठीक है, टूथ का स्पेस, जो टूथ के बीच का थिकनेस होगा उसे टूथ थिकनेस बोलेंगे, और जो टूथ के थिकनेस के बीच का गैप होगा, जैसे इसको गैप है तो इस गैप को बोलेंगे स्पेस विड्थ। जहां पर दूसरा गियर क्या करेगा, मिस करेगा, तो यहां पे हो जाएगा ये स्पेस विड्थ हो जाएगा। मिडिल सर्कल से जो टूथ के मिडिल से सर्कल जाएगी यहां से, उसे बोलते हैं सर्कुलर पिच। अरे क्या बोलते हैं? पिच सर्कल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पिच सर्कल बोलते हैं। तो पिच सर्कल बोलते हैं। पिच सर्कल के ऊपर वाले पोर्शन को, अगर सबसे ऊपर लास्ट में सर्कल बना हुआ ना, इसके बीच का एडेंडम हुआ, और सबसे लोएस्ट सर्कल से लेके पिच सर्कल के बीच का ये जो हो गया आपका, ये हो जाएगा डिडेंडम। ठीक है, और देखो नीचे वाला सबसे रूट पे जो सर्कल बनेगा उसे डिडेंडम सर्कल बोलेंगे, उससे ऊपर जो बनेगा उसे बोलेंगे क्लियरेंस सर्कल। क्या बोलेंगे? क्लियरेंस सर्कल। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है क्लियरेंस सर्कल और किसके बीच में, क्लियरेंस सर्कल एंड डिडेंडम सर्कल के बीच में, वो बोलाएगा क्लियरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्लियरेंस कहलाएगा। और सर्कुलर पिच क्या होता है कि बिगिनिंग ऑफ टीथ जो कांटेक्ट में हो रहा है, उसके बाद दूसरा बिगिनिंग ऑफ टीथ जो भी कांटेक्ट करेगा, इसके बीच का डिस्टेंस, ये सर्कुलर पिच कहलाएगा। तो ये रही आपकी गियर नॉमेनक्लेचर, जो गियर में आपको यूज करेंगे। तो एक एक करके देखेंगे और फॉर्मूला भी इवेल्यूएट करेंगे क्या होता है। तो बात करते हैं मेन जो आपका था, मेन जो आपका है पिच सर्कल। क्या है आपका? पिच सर्कल। तो पिच सर्कल क्या था आपका? तो पिच सर्कल ये था कि
आपके पास दो टीथ थे, ठीक है, दो इस तरह से गियर था, दो टीथ थे, तो इस केस में देखो ये थे दो टीथ थे, तो आपका एक मिडिल से सर्कल जाता था यहां से, इसे बोलते थे हम लोग पिच सर्कल। क्या बोलते थे? पिच सर्कल। तो पिच सर्कल के बारे में पढ़ते हैं, तो आपसे पूछेगा पिच सर्कल क्या होता है, तो क्या बोलोगे? तो पिच सर्कल एक इमेजिनरी लाइन होता है, दिखता नहीं है इसमें, ठीक है। तो पिच सर्कल इज इमेजिनरी लाइन। तो ये कौन सा लाइन होता है आपका? इमेजिनरी लाइन वेयर द रोलिंग मोशन इज ऑब्जर्व and power transmission to another gear, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहां पे देखोगे तो बेटा ये देखो सेम आपका वैसे ही है, यहां पे भी क्या है, टूथ है, जो गियर क्या है यहां से, गियर दूसरा टूथ क्या है यहां से, ठीक है। ये क्या है, असेंबल हो रहा है, जो देखो यहां पे क्या आ रहा है, यहां पर कांटेक्ट हो रहा है। तो यही कहता है कि ये एक इमेजिनरी लाइन है। कौन सा लाइन है आपसे याद रखना पड़ेगा, पिच सर्कल जो होता है बेटा इमेजिनरी लाइन है, आपको दिखेगा नहीं, पर हम एज्यूम करते हैं जहां पर रोलिंग मोशन होता है, यानी क्या करेगा, ये रोल कराएगा, ये मोशन रोल कराएगा, और इस गियर से इस गियर पे क्या करेगा, पावर ट्रांसमिशन कराएगा। तो उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पिच सर्कल बोलेंगे। तो ये वैल्यू आपको याद रहना चाहिए। पिच सर्कल होता क्या है, तो इमेजिनरी लाइन होता है जहां पर गियर मोशन रोटेशन मोशन क्या करता है, ट्रांसफर करता है एज ए पावर के फॉर्म में, यानी इसमें एक गियर का पावर दूसरे गियर पर पावर क्या करेगा, वहां पर सप्लाई करेगा, और टूथ जहां कांटेक्ट होगा और वहीं से क्या होगा, दोनों रोटरी मोशन करेंगे, क्या होगा, रोलिंग मोशन स्टार्ट हो जाएगा वहां पर। तो उसे बोलेंगे पिच सर्कल। क्या बोलेंगे? पिच सर्कल, ठीक है। और देखो अगर मैं बात करता हूं, तो साइज ऑफ जो गियर होगा, द साइज ऑफ एनी गियर इज स्पेसिफाइड बाई, ठीक है। तो किसी भी गियर का साइज, यानी साइज ऑफ एनी गियर स्पेसिफाइड बाई, तो किसी भी गियर की साइज को हम क्या करेंगे, किसी मार्केट में जाएंगे तो क्या 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 बोलेंगे कि हमें ये गियर दो, ठीक है। तो उस केस में हमें क्या करना, साइज ऑफ एनी गियर स्पेसिफाइड बाई पिच सर्कल डायमीटर। कौन सा? पिच सर्कल डायमीटर। तो पिच सर्कल डायमीटर से हम क्या करते हैं, किसी भी गियर का डेजिग्नेशन कर सकते हैं। क्या? किसी भी गियर का डेजिग्नेशन कर देंगे, तो उस गियर को हम क्या करेंगे, इजिली मार्केट से बोलूंगा। मान लो हमको बोलूंगा 50 mm पिच सर्कल डायमीटर चाहिए हमें गियर, तो आप दुकान पे जाओगे, बोलोगे 50 mm पिच सर्कल डायमीटर का गियर दो, तो वो क्या करेगा, तुरंत निकाल के दे देगा। ओके। तो किसी भी, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बार बार पूछा गया एग्जाम में, कि साइज ऑफ स्पेसिफाइड एनी डेजिग्नेशन ऑफ गियर किसे होते हैं, साइज किसे डिनोट करते हैं हम लोग बेटा, तो बोलोगे आप पिच सर्कल डायमीटर। क्या बोलोगे आप? पिच सर्कल डायमीटर, ठीक है। तो ये रही आपकी बात। तो कुछ देखो, कुछ फॉर्मूला है यहां पर, ये भी देख लेते हैं। तो कुछ फॉर्मूला है यहां पर, जैसे मैं कहूं, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं, तो डायग्राम बनाता हूं जिससे दो गियर क्या रहे हैं, मीट कर रहे हैं, जहां पे दो गियर क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो उस केस में देखो, उस केस में ये आपका P जो पॉइंट होगा, इसे बोल देंगे पिच पॉइंट।
क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट। ठीक है, इस पे एक नॉर्मल होगा, इस पे एक नॉर्मल होगा, यहाँ पे एक नॉर्मल होगा, उसे बोलेंगे कॉमन नॉर्मल। क्या बोलेंगे, कॉमन नॉर्मल। और जो टेंजेंट होगा इस पे, इसे बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। ठीक है, तो ये P पॉइंट था ना यहां पर, तो कॉमन टेंजेंट एट पॉइंट P। तो ये वैल्यू, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। तो जहां जहां गियर मैच करता है जहां पर, तो उस बोलते वहां बोलते हैं पिच पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, पिच पॉइंट। अब देखो आपसे क्वेश्चन में सर्कुलर पिच पूछा जाता है, सर्कुलर पिच। तो सर्कुलर पिच को डिनोट करते हैं पीसी से। ठीक है, पीसी से इसे लिखते हैं पाई डी बाई टी। डी आपका है एमएम में है, किस में होगा, एमएम में होगा। ये क्या है आपका, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ गियर है, डाया ऑफ गियर। ठीक है, टी क्या है आपका, क्या है आपका, टी क्या है, ये टीथ है। क्या आपका टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टीथ। ठीक है, तो आपसे पूछे पिच सर्कुलर, पिच सर्कल पूछे, तो आप पिच सर्कल क्या बोलोगे, पीसी इक्वल टू, सर्कुलर पिच पूछे तो पीसी इक्वल टू पाई डी बाई टी। ठीक है, पाई डी बाई टी। देखो मॉड्यूल होता है एक क्या होता है आपका, मॉड्यूल होता है। तो मॉड्यूल देखो क्या होता है, मॉड्यूल होता है आपका जिसे डिनोट करते हैं एम से। किसे डिनोट करते हैं हम लोग, एम से। तो मॉड्यूल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बाई टी। क्या हो जाएगा, डी बाई टी। डी आपका डायमीटर है, टी क्या है, नंबर ऑफ टीथ है। तो मॉड्यूल हो जाएगा डी बाई टी। अब देखो इसको इसके फॉर्म में लिखूं तो सर्कुलर पिच क्या हो जाएगा, यहां से सर्कुलर पिच हो जाएगा आपका पाई इंटू डी बाई टी को मैं क्या लिख सकता हूं, एम लिख सकता हूं। तो सर्कुलर पिच मॉड्यूल के टर्म में आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, पाई एम। क्या हो जाएगा, पाई एम। ठीक है, अगर मान लो क्वेश्चन मान लो, तो चलो क्वेश्चन बात छोड़ो, डी बाई टी। अब आते हैं थर्ड पोर्शन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, डायमेट्रल पिच, एक नाम होता है डायमेट्रल पिच। क्या होता है, डायमेट्रल पिच होता है। तो डायमेट्रल पिच, ठीक है, इससे डिनोट करते हैं बेटा हम लोग, पीडी से डिनोट करते हैं। डायमीटर पिच को किससे डिनोट करते हैं, पीडी से डिनोट करते हैं। ये होता है टी बाई डी। क्या होता है आपका, टी बाई डी। ठीक है, टी क्या है आपका, टी यहां से आपका नंबर ऑफ टीथ है, नंबर ऑफ टीथ है। और क्या है आपका, डी क्या आपका, डाया ऑफ गियर है, डाया ऑफ गियर है। ठीक है, तो डाया ऑफ गियर और क्या हो जाएगा, डी क्या हो जाएगा, ये डाया अब गया, और टी क्या हो जाएगा, टीथ। तो बेटा देखो ये आपके कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं एग्जाम में। जितने भी जेई वगैरह एग्जाम होते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉड्यूल पर, सर्कुलर पिच पर और डायमीट्रल पिच पर। तो अब देखो अगर मैं डायमीट्रल पिच, ठीक है, और सर्कुलर पिच का मल्टीप्लिकेशन कर दूं तो क्या आएगा, क्या आएगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ, लिखो यहां पर एक नया देखते हैं हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट सर्कुलर पिच का, प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे लिख लो ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच एंड डायमेट्रल पिच, इन दोनों का प्रोडक्ट का वैल्यू क्या आएगा। तो वैल्यू क्या आएगी, तो अगर मैं बोलूं, क्या बोलूं, सर्कुलर पिच इनटू डायमेट्रल पिच, इसकी वैल्यू देखता हूं तो सर्कुलर पिच की वैल्यू थी पाई डी बाई टी एंड डायमेट्रल पिच की वैल्यू थी टी बाई डी।
तो देखो इसको सॉल्व करो, टी से टी कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। इसका मतलब आपसे सर्कुलर पिच और डायमीटर पिच का प्रोडक्ट पूछे तो आप क्या बोलोगे, सिर्फ पाई आएगा। क्या आएगा, सिर्फ पाई आएगा। तो यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ सर्कुलर पिच और किसकी, डायमीटर पिच का वैल्यू क्या होगा, तो क्या आ जाएगा, पाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो आपके लिए बहुत ही क्या होगा, एक बार आप कर लोगे तो आपको हमेशा याद रहेंगे। ठीक है, एक होता है बैकलेस। क्या होता है आपका, देखो यहां से एक और टर्म पूछा जाता है, तो बैकलेस क्या होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बैकलेस के बारे में बताइए क्या होता है। कुछ टर्म दे देगा, स्टेटमेंट देगा और आपसे पूछेगा कि बैकलेस क्या होता है, तो उसको बताना है। तो बैकलेस का यूज कहाँ होता है, देखो, टू अवॉइड द जॉमिज ऑफ टीथ। इसका मतलब इसको कहते हैं टू अवॉइड, बेटा जाम होने, जो जामिज होता है ना, ठीक है, टू अवॉइड जॉमिज ऑफ टीथ, ठीक है, टू अवॉइड जॉमिज ऑफ टीथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन, ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये टर्म याद रखिएगा कि बैकलेस किस लिए होता है, किसके कारण होता है, बैकलेस में किस लिए रखते हैं, तो वहां पर थर्मल एक्सपेंशन होता है। जब टीथ क्या होती है, प्रॉपरली एंगेजमेंट डिसएंगेजमेंट होती है, तो इसके कारण यहाँ पे आपका हीट जनरेट हो जाता है। क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट हो जाता है। तो हीट जनरेट होनी है तो इसके थर्मल कारण टूथ क्या कर रहा है बेटा, एक्सपेंशन करता है। तो एक्सपेंशन करता है, तो एक्सपेंशन करेगा। अगर स्पेस विड्थ बहुत ही मिनिमम होगा इस गियर के बीच में, तब ये क्या करेगा, टच कर जाएगा, जाम हो जाएगा गियर। ये गियर क्या करेगा, पावर ट्रांसमिशन करेगा ही नहीं, वो आगे मोशन कर ही नहीं पाएगा। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये मोशन करता है तो अगर इसमें हीट जनरेट होगा, तो इसमें क्या होगा, हीट जनरेट होगा, तो क्या करेगा, इसमें हीट क्या होगा, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। यानी टीथ में जितने हीट जनरेट हो गया वो क्या करेगा, स्पेस को एक्सपेंड कर देंगे। इसके कारण ये स्पेस क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा। दूसरा वही क्या हो गया, जाम हो गया, पावर ट्रांसमिशन नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए बैकलेस का यूज करते हैं। तो बैकलेस क्या होता है, टू अवॉइड जामिज ऑफ टीथ ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन। तो देखो ये होता है आपका टूथ स्पेस, जो टूथ की स्पेस होती है, किसकी होती है, टूथ स्पेस। किसकी बात कर रहा हूं, टूथ स्पेस बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं हम लोग, ठीक है, टूथ स्पेस माइनस टूथ थिकनेस ऑफ मेटिंग गियर। ठीक है, इसका मतलब देखो, इसका मतलब जो टूथ का स्पेस है वो माइनस टूथ इज थिकनेस ऑफ द मेटिंग गियर, ये हो जाएगा आपका टोटल बैकलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैकलेस। नहीं समझ में आया, देखो मैं फिगर बनाता हूं। जैसे मान लो ये टीथ हो गई, क्या हो गई, टीथ हो गई। तो ये टीथ हो गया, अब देखो ये टीथ हो गया, उसके बाद दूसरी टीथ हो गई, दूसरी टीथ हो गई, समझ आइए। तो ये जो मान लो ये आपकी टूथ क्या था, थिकनेस था, अब बात देखो, ये हो गई आपकी स्पेस। दूसरी कलर लेता हूं मैं समझने के लिए। तो ये हो गई आपकी क्या हो जाएगी, टूथ स्पेस। क्या हो जाएगी, टूथ स्पेस। और ये जो थिकनेस हो जाएगी यहां से यहां तक, इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, टूथ थिकनेस। क्या बोलेंगे, टूथ थिकनेस। तो टूथ स्पेस की वैल्यू ये ग्रेटर होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। अगर ये वैल्यू ग्रेटर है तो, क्योंकि इसमें टीथ आएगा ना, इसमें टीथ आएगा, तो ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो जाम वगैरह के प्रॉब्लम होगा ही नहीं यहाँ पर।
तो ये टूथ स्पेस क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। उसमें से क्या घटा देंगे, टूथ थिकनेस ऑफ मेल्टिंग गियर, तो ये आ जाएगी बैकलेस। क्या आ जाएगी, बैकलेस, मतलब ये सफिशिएंट क्या हो जाएगा, इतना स्पेस वो रहेगा जिससे क्या होगा, आपका टीथ प्रॉपरली मूव या एंगेजमेंट या डिस एंगेजमेंट कर पाए। ठीक है, अब बात समझ में आई आपको। तो टूथ स्पेस जो होगा आपका, ये वैल्यू थोड़ी ज्यादा होगी कंपेयर टू टूथ थिकनेस के, ये टूथ थिकनेस के उससे ज्यादा होगी, तभी क्या करेगा, गियर मैच करेगा, कुछ गैप होगा जिससे दूसरी टीथ भी आगे क्या करेगी, इसमें मैच करे और ये प्रॉपरली रिमूव हो सके। समझ में आया बात, समझ। तो इसे बोलते हैं बैकलेस। बहुत बार पूछा गया है बैकलेस जो होता है किसके कारण होता है, थर्मल एक्सपेंशन वर्ड भी आया था आपसे, किसको अवॉइड के लिए करने का, थर्मल एक्सपेंशन को अवॉइड करने के लिए बैकलेस देते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए और ये आपका फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे करें, इसमें से ये वैल्यू घटा देंगे तो वही आ जाएगी आपकी बैकलेस। ठीक है, तो बच्चों बहुत ईजी है, थोड़ा समझना होगा, दिमाग थोड़ी लगानी पड़ेगी, इसमें कुछ है नहीं। आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे हमारा जो गियर होगा, ये वाली जो गियर मेट करेगी यहाँ पर, वो गियर वो मेट करेगी, तो यहाँ पे कुछ स्पेस देना होगा। तो इसका मतलब ये जो थिकनेस, इस टूल थिकनेस जो इसका थिकनेस से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो स्पेस होगा, तभी वो मैच कर पाएगा गियर। ओके, तो आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। तो मान लो दो गियर मेश कर रही हैं, ठीक है, दो गियर मेश कर रही हैं। तो मान लिया मैंने एक गियर ये हो गया आपका, एक गियर ये हो गया और दूसरी गियर ये मेश कर रही है। ठीक है, दूसरी गियर ये मेश कर रही है। ठीक है, तो मान लिया दो गियर है आपके पास, एक गियर ये मेश कर रही है, तो यहीं पे आपका क्या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो रहा है यहाँ पर, जिसे बोल देते हैं पी पॉइंट। क्या बोल देते हैं, पी पॉइंट। पी पे यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रा करते हैं जो दोनों के नॉर्मल हो, यानी कि इसके भी 90 डिग्री हो और इसके भी 90 डिग्री हो। ठीक है, यहाँ से एक नॉर्मल ड्रा कर देते हैं, एक नॉर्मल ड्रा कर दिया, जिसे क्या बोलेंगे हम लोग, जिसे बोलेंगे कॉमन नॉर्मल, बोलेंगे कॉमन नॉर्मल एट पी। ठीक है, तो कॉमन नॉर्मल बोलेंगे इसे, क्योंकि दोनों पे क्या है, नॉर्मल है, तो इसे बोलेंगे कॉमन नॉर्मल किस पे, एट पी। बात समझ आई आप लोगों को। मैंने दो टीथ लिया, दोनों को मेश कर रही है टीथे, दो गियर के टीथ है, ये मान लो गियर हो गया। ठीक है, ये आपका पिनियन हो गया। चलो, एक गियर होता है, एक पिनियन होता है। पिनियन बेसिकली क्या होता है, ड्राइवर होता है। ठीक है, ये जो ड्राइव कराता है इसे बोलते हैं ड्राइवर, और ये गियर होता है आपका ड्रिवन। क्या होता है, जो इसके हेल्प से चलता है, वो इसके हेल्प से चलता है, उसे बोलते हैं ड्रिवन। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हो गया कॉमन नॉर्मल एट पॉइंट पी। देखो अब देखते हैं, कॉमन नॉर्मल हो गया आपका, इस पे एक कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं हम लोग, कॉमन टेंजेंट बनाते हैं। तो कॉमन टेंजेंट की बात करूंगा तो एक लाइन ऐसे आएगी जो कॉमन टेंजेंट बनेगा इसमें से। ठीक है, जो दोनों पे क्या होगा, टेंजेंट होगा, इसके बीच का एंगल जो होगा वो फाई होगा। तो फाई क्या होगा, एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल एंड कॉमन टेंजेंट इन बोथ गियर एंड पिनियन। ठीक है, बोथ गियर एंड पिनियन इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं हम लोग प्रेशर एंगल। क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेशर एंगल। तो बहुत इंपॉर्टेंट था आपका, प्रेशर एंगल क्या होता है, तो एंगल बिटवीन कॉमन नॉर्मल, ठीक है, एंड कॉमन टेंजेंट के बीच में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग प्रेशर एंगल। ठीक है, प्रेशर एंगल। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, लगभग
22 जो नॉर्मल वैल्यू होती है 25 डिग्री के आसपास होती है। तो याद रखना, आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नॉर्मल प्रेशर एंगल कितना होता है 22 25, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए। देखो इसे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्शन। क्या बोलते हैं? जो कॉमन नॉर्मल होता है उसे बोलते हैं हम लोग लाइन ऑफ एक्शन, ठीक है। इसके नाम से भी जाना जाता है लाइन ऑफ एक्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है। तो ये होता है कॉमन नॉर्मल, या इसे बोल लो बेटा लाइन ऑफ कॉमन नॉर्मल की जो उस पर ड्रॉ कर रहे हैं लाइन ऑफ एक्शन बोलते हैं उसे। तो उसको लाइन ऑफ एक्शन, आपसे एग्जाम में लाइन ऑफ एक्शन भी आया तो कंफ्यूज ना होना आपकी क्या होगा। कॉमन नॉर्मल वाली लाइन है वही लाइन है, तो लाइन ऑफ एक्शन जो पूछेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होने वहां पर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये रही कुछ एनालिसिस, ठीक है। ये रही आपकी कुछ एनालिसिस, क्या एंगल है आपका, क्या पिनियन ड्राइव है, गियर ड्राइव है, दो मेस कर रही है, कौन सा कॉमन नॉर्मल है, कौन सा पिच पॉइंट है, और कौन सा लाइन ऑफ एक्शन है, और कौन सा प्रेशर एंगल है। तो ये चीजें थोड़ा इंफॉर्मेशन हो गई है इस गियर से। उसके बाद चलता हूं आगे, ठीक है। तो बात है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वॉल्यूट गियर। क्या आपकी इन्वॉल्यूट गियर? तो इन्वॉल्यूट गियर में चलते हैं। इन्वॉल्यूट गियर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन हमेशा बने हैं। तो इन्वॉल्यूट गियर में चलते हैं। तो देखो बहुत ही बात समझा, ठीक है। तो इन्वॉल्यूट गियर या इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, ठीक है, किसकी बात कर रही है? इन्वॉल्यूट गियर या इन्वॉल्यूट प्रोफाइल की बात कर रहा हूं। तो देखो बात समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी बात? कुछ सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो यहां पर एक आपका ये सर्कुलर क्या है ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, जिसपे आपने कुछ क्या किया है, कुछ थ्रेड को लपेटा पड़ा है। थ्रेड को क्या उस पर लपेटा पड़ा है, आपने लिपटा पड़ा है। जैसे मान लिया जाए ये एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, इस पे थ्रेड लिपटा पड़ा हुआ है। थ्रेड क्या बेटा? इस पर लिपटा पड़ा है। समझने के लिए कैसे बताएंगे? इस पे कोई थ्रेड है जो इस पे क्या है वाउंड है, इस पे थ्रेड क्या है बेटा? इस पे वाउंड है, थ्रेड वाउंड है, मतलब थ्रेड इस पे लपेटा हुआ है। अब क्या किया मैंने, इसे इस सर्किल को जो सिलेंडर है आपको इसको फिक्स कर दिया मैंने, इस सिलेंडर को फिक्स कर लिया। अब यहां से इसकी जो एक थ्रेड होगा उसको क्या करूंगा, उस सर्किल को, जिसे इस पे क्या है मान लो थ्रेड लपेटा हुआ है, अब इस वाउंड यानी इस आपका क्या करूंगा, इस थ्रेड को पकड़ूंगा और इसको ये फिक्स करूंगा। ये आपका जो है ना ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो भी है जिस पे लिपटा हुआ है उसको फिक्स कर देता हूं। उसको मूव नहीं करना है आपको, सिर्फ थ्रेड को मूव करना है और घुमाते जाना है और उसको क्या करना है, धीमे धीमे इस तरह वाउंड कराना है। थ्रेड क्या होगा, बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो आपने जहां पकड़ा है वो लोकस, वो पॉइंट, और जिससे टेंजेंट है ये, ठीक है, जिससे थ्रेड आ रही है, तो उसका लोकस जो बनेगा प्रोफाइल वो हो जाएगा आपका इन्वॉल्यूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्वॉल्यूट हो जाएगा। तो उसे बोलेंगे हम लोग इन्वॉल्यूट। तो देखो कहने का ये मतलब था कि मान लिया जाए एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल है, इस सर्कल को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? फिक्स सर्कल। क्या बोलते हैं? फिक्स सर्कल, जिसे हम लोग बेस सर्कल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? बेस सर्कल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इन्वॉल्यूट प्रोफाइल में जो सर्कल होता है वो कौन सा होता है? बेस सर्कल होता है। कौन सा होता है? बेस सर्कल होता है। तो देखो ये फिक्स है, क्या ये फिक्स है, तो फिक्स है। अब देखो यहां से मान लिया मैंने, कलर ले लेते हैं, मान लिया यहां से मैंने क्या किया, इस थ्रेड को हटाया और आगे बढ़ता गया। थ्रेड यहां हो गया, ठीक है, थ्रेड यहां हो गया, तो ये वाउंड खुल गई यहां से ना, ये थ्रेड खुल गया। इसके बाद यहां से यहां थ्रेड आया,
तो ये खुल गया, इसके बाद थ्रेड क्या हो गया, यहाँ खुल गया, इस तरह से खुलता जाएगा, थ्रेड क्या हो जाएगा, यहाँ खुल जाएगा। तो ये देख रहे हैं जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट जो आपका ट्रेवल हो रहा है वो क्या कराएगा, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल कहलाएगा। तो ये जो आपकी लाइन जा रही है तो हो जाएगी इन्वॉल्यूट, क्या हो जाएगी, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है किसी भी पॉइंट से, किसी लोकस से अगर टेंजेंट डालता हूं तो किस पे टेंजेंट होता है, वो बेस सर्कल पर होता है। किस पे होता है, आपका बेस सर्कल पर होता है। यानी इन्वॉल्यूट पर अगर इसके नॉर्मल हो गया ना, ये लाइन, ये नॉर्मल हो गया, इन्वॉल्यूट पर नॉर्मल ड्राइंग करते हैं तो वो टेंजेंट किसके होता है, बेस सर्कल पर होता है। किस पे होता है, बेस सर्कल पर होता है। किसी भी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन या ड्रॉ करता हूं तो कहां पर टेंजेंट होगा, वो टेंजेंट होगा आपका, ठीक है, बेस सर्कल पर, यानी फिक्स सर्कल पर। किस पे होगा, बेस सर्कल या फिक्स सर्कल पे हो। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग नॉर्मल ड्रॉ, यानी कि किसी भी बात कर रहा हूं, नॉर्मल ड्रॉ एट एनी पॉइंट, कोई पॉइंट ले लो, एट एनी पॉइंट ऑन इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ एट एनी पॉइंट ऑफ इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम, ठीक है, it become tangent to the base circle। किस पे हो जाएगा, बेस सर्कल। तो देखो ये इन्वॉल्यूट प्रोफाइल है, इस पे मैंने एक लाइन ड्रा किया, जो नॉर्मल ड्रा किया, नॉर्मल एट एनी इन्वॉल्यूट प्रोफाइल पर डालेंगे तो टेंजेंट किसके हो रहा है, आपके बेस सर्कल पे हो रहा है। किस पे हो रहा है, बेस सर्कल पे हो रहा है। तो ये प्रोफाइल कौन सी हो जाएगी, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हो जाएगी। कौन सी प्रोफाइल हो जाएगी, इन्वॉल्यूट प्रोफाइल हो जाएगी। तो ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो देखो इसको इन्वॉल्यूट प्रोफाइल को कैसे लिख सकते हैं, तो इट इज डिफाइन द लोकस ऑफ पॉइंट। देखो इसको लिखो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, आपसे एग्जाम में डायरेक्टली इससे स्टेटमेंट पूछ लेगा। तो इन्वॉल्यूट प्रोफाइल, तो इसमें लिखो प्रोफाइल, तो ये हो जाएगा, इट इज डिफाइन द लोकस, it is define the locus of point on a line which rolls a fixed circle, fixed circle without slipping। ठीक है, तो विदाउट स्लिपिंग, तो कहने का ये मतलब है ये गियर था, इस पे क्या किया, वाउंड यहाँ खोला, तो ये क्या किया, टेंजेंट तो है, तो कह रहा है इट इज लोकस। ये पॉइंट देख रहे हो आप लोग, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट किस पे है, ऑन ए लाइन। तो लाइन है ये, लोकस ऑफ पॉइंट ऑन ए लाइन विच रोल्स फिक्स सर्कल, यानी एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। ठीक है, कोई लाइन क्या होगा, फिक्स ऑन सर्कल विदाउट स्लिपिंग। तो ये क्या करेगा बेटा, स्लिप नहीं हो रहा है, जैसे जैसे वाउंड हो रहा है, खुल रहा है, मैंने बता रखा था। तो ये लाइन क्या हो जाएगा, विदाउट स्लिपिंग होगा। ये फिक्स सर्कल है, किस पे, ये फिक्स सर्कल है। तो ये फिक्स है ना, मूव कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। और मैंने क्या कर रहा हूं, इसको रोल्स कर रहा है। लाइन जो है आपका स्लिपिंग विदाउट क्या हो जाएगा, स्लिपिंग, इस पर रोल कर रहा है, तो ये हो जाएगा आपका इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। ठीक है, इट इज डिफाइन द लोकस ऑफ ए पॉइंट, तो लोकस ऑफ ए पॉइंट विच रोल्स अ फिक्स सर्किल विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो ये लाइन पे देखो लोकस है, पॉइंट है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग ऑन ए फिक्स सर्कल, इसे बोलेंगे इन्वॉल्यूट प्रोफाइल। तो किस पे होता है टेंजेंट, ये सर्कल किसे बोलते हैं हम लोग, बेस सर्कल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेस सर्कल बोलते हैं।
तो आपसे पूछा जाएगा जो लोकस यानी टेंजेंट जिस पे ड्रा करते हैं हम लोग इनवॉल्यूट प्रोफाइल पे, वो किस पे टेंजेंट होता है, किस सर्कल पे होता है, तो आप बोलोगे बेटा बेस सर्कल पे होता है वो, उसे क्या कहते हैं बेस सर्कल हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो ये वैल्यू आप क्या रखेंगे, ध्यान रखिएगा पॉइंट इनवॉल्यूट प्रोफाइल से। अब बात करते हैं एनालिसिस, पढ़ते हैं एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर। देखो तो एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर पढ़ते हैं। तो एनालिसिस ऑफ इनवॉल्यूट गियर करने के लिए आपको पिनियन और गियर के बीच में दोनों का फिगर ड्रा होना चाहिए, जिससे इस फिगर्स के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, जितने भी आपके टर्म्स होंगे उसे कैलकुलेट कर लेंगे। तो आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं, अगर याद करनी है तो अच्छी बात है, आप याद कर सकते हो, पर समझना हो तो अगर समझ के याद करोगे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया हुआ है और आप उसे क्या करोगे, इजीली आप क्या करोगे, समझ सकोगे। अगर आप एग्जाम में भी भूल जाते हो, तुरंत 2 मिनट के अंदर आप क्या करोगे, उसको तुरंत ड्रॉ कर सकते हो फॉर्मूला को। इसे बोलेंगे एनालिसिस होते हैं। देखो एनालिसिस में कैसे करते हैं, तो आपको एक फिगर बनाना आना चाहिए, एक फिगर बनाना है, जैसे मैं फिगर बना रहा हूं ऐसे बनाना है आप लोग। तो देखो एक परपेंडिकुलर है जो इस तरह से लाइन आ रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। चलो देखो अब यहां मान लो एक और यहां लाइन है जो सेंटर है आपका, ये सेंटर हो गया। दूसरा कर लेते हैं हम लोग, इसमें देखो एक बेस सर्कल है, एक बेस सर्कल है जिस पे गियर क्या है, माउंट है, जिस पे गियर माउंट है तो उसे बेस सर्कल हो गया। तो ये बेस सर्कल हो गया। अगर मैं बात लूँ ये पिनियन है, ये गियर है, तो गियर को मैं गियर लिख देता हूँ, किसको लिखता हूँ, गियर लिखता हूँ, और पिनियन को लिखूंगा, पिनियन लिखूंगा। तो ये भी क्या है आपका, ये भी क्या है आपका, ठीक है, ये भी, ये पिनियन हो गया। तो पिनियन को मैं पी से लिख रहा हूं और गियर को जी से लिखता हूं। चलो गियर को जी से लिखता हूं और पिनियन को तो यार इधर लिख देता हूं, ये गियर है, ये गियर है, और ये क्या, ये पिनियन है, ठीक है। तो देखो ये गियर है और पिनियन है। तो देखो मैं फिगर ड्रॉ करता हूं उसको, ठीक है। तो ये मान लो ये लाइन जो है आपका टेन, यहां से टच, यहां से आता हुआ लाइन दिखेगा आपको, ये लाइन, अब समझ आया बात। तो ये एंगल जहां से है इससे बोलेंगे एक रेडियस होगा, और इसका भी कहीं ना कहीं रेडियस होगा, ठीक है, दिख नहीं रहा है ये। तो ये एंगल, ठीक है, ये फाई हो जाएगा और ये एंगल भी फाई हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर एंगल हो गया। तो देखो अब देखो एक मैंने पिनियन इसका बेस सर्कल लिया इसका, और एक बेस सर्कल इसका। अगर मैं बेस सर्कल लेता हूं तो ये रेडियस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा, इसकी रेडियस हो जाएगी। पिनियन का स्मॉल आर हो जाएगा, कैपिटल में लेता हूं, गियर की लेता हूं कैपिटल हो जाएगी। तो ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। अब बात करते हैं, अब बात करता हूं कि अब मैं एक सर्कल बनाता हूं। देखो ये जो सर्कल होगा यहां का सर्कल होगा, जो यहां का सर्कल होगा, ठीक है, और यहां का सर्कल होगा जो, तो ये पिच कर्व होगा, कौन सा होगा आपका, ये पिच कर्व होगा। तो ये
पिच कर्व हो गया, यानी पिच पॉइंट से जा रहा है आपका कर्व, तो ये पिच कर्व हो जाएगा। तो पिच कर्व इस तरह से जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, दूसरी फिगर, अगर अब अडेंडम सर्किल बनाता हूं, किसकी, अडेंडम सर्किल बनाता हूं। तो अडेंडम सर्किल देखते हैं, अडेंडम सर्किल इस पिनियन के लिए, इस पिनियन के लिए अडेंडम सर्किल इस टाइप का होगा, और इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए एक अडेंडम सर्कल इस टाइप का होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया अडेंडम सर्कल, किसके लिए, ये अडेंडम सर्किल हो गया पिनियन के लिए, और ये अडेंडम सर्कल हो गया किसके लिए, गियर के लिए, ठीक है। तो अडेंडम सर्कल भी बन गया हमारा। तो अब देखो सभी प्रोफाइल बन गई, अब इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, देखो अब ये देख रहे हैं ना, यहां से लेकर डिस्टेंस, इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस एक ये हो जाएगा, और दूसरा, दूसरा इस सर्किल से, इसकी जो रेडियस यहां पे देख रहे हो, उसका रेडियस दिख नहीं रहा होगा, तो इस रेडियस से, तो मान लो आपको यहां से एक रेडियस से, एक रेडियस ये आ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई, जिसे बोलेंगे एडेंडम रेडियस, ठीक है, और ये हो जाएगी आर ए। तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है हमारी, देखो इंटरसेक्ट कर रही है, ये इंटरसेक्ट कर रही के और पी आपका पिच पॉइंट है, और एल से, ठीक है, के पी एल। तो ये आपका इंटरसेक्ट हो रही है। तो यानी कि ये डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये वाली डिस्टेंस, इसे बोलते हैं पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है। किसके लिए, किसके लिए, इसके लिए, और ये हो जाएगा पाथ ऑफ रेसेस। तो दो आपकी मिलेंगे यहां से, के से पी। तो आगे चलते हैं हम लोग। तो टोटल कांटेक्ट जो होता है आपका टीथ का, यहां से देखो के से लेके एल तक, यानी कि यहां से लेके एल तक, के से लेके एल, यानी के टू एल की बात कर रहा हूं। तो ये आपका कहलाएगा पाथ ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा आपका, पाथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, पाथ ऑफ कांटेक्ट। और केपी कहलाएगा आपका, केपी क्या कहलाएगा बेटा, केपी कहलाएगा पाथ ऑफ अप्रोच, ठीक है, पाथ ऑफ अप्रोच। के से पी हो गया पाथ ऑफ अप्रोच। उसके बाद दूसरा जो हो जाएगा, यहां से देखो पी से लेके एल तक, क्या कहलाएगा, पी से लेके एल तक, तो ये हो जाएगा पाथ ऑफ रेसेस, यानी पी से लेके एल तक ये हो जाएगा पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दूं, के टू पी, पी टू एल, तो क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट। कांटेक्ट किस में लिखो आप, क्या कहलाएगा आपका, पाथ ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपको, देखो। तो कहने का मतलब है आपका पाथ ऑफ जो कांटेक्ट होगा, पाथ ऑफ कांटेक्ट होगा आपका, वो दो होंगे, के टू पी, के टू पी, पी टू एल, ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा, के टू एल हो जाएगा। अब के टू हो जाएगा पाथ ऑफ अप्रोच, दूसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका पाथ ऑफ रेसेस, ठीक है। तो पाथ ऑफ अप्रोच और पाथ ऑफ रेसेस में निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे, इसमें देखो इसकी वैल्यू निकालते हैं, केपी की वैल्यू निकालते हैं। किसकी निकालेंगे, केपी, यानी कि इसका निकालेंगे। तो हम देखेंगे केपी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो आपने देखेगा एक ट्रायंगल दिखेगा, एक ये ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है, एक ट्रायंगल दिखेगा आपको, जैसे मान लो ओ डैश है, ये ओ है नीचे, तो ओ इसमें देखो के ओ डैश, ये तो ये आपकी देखो, ठीक है। तो आपके पास एक और ट्रायंगल दिखेगा, ये वाला एंगल जहां से फाई एंगल बना है, देख रहे हैं ना आप, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल आपको दिखेगा। ये ट्रायंगल देखो यहां पर, इसमें ये पाइथागोरस इसमें लगा सकते हैं क्या, तो
ये देखो ये आर हो गया, क्या हो गया आपका, आर हो गया, यानी ये रेडियस आर हो गया, और ये हो जाएगा, ये सर्कुलर पिच का रेडियस है, ठीक है, पिच सर्कल का रेडियस आर हो गया। अब पिच सर्कल पिनियन हो गया, तो आर क्या हो जाएगा, आर एंड आर क्या हो जाएगा, ठीक है, पिच सर्कल रेडियस, पिच सर्कल रेडियस हो जाएगा किसके लिए, गियर एंड पिनियन के लिए, ठीक है। तो गियर एंड पिनियन के लिए, तो ये देखो इसको मैं कंपोनेंट लेता हूं, तो ये हो जाएगा आर कॉस फाई, क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई, तो ये हो जाएगी आर कॉस फाई। इसके बाद ये क्या हो गया आपका, आर कॉस फाई हो गया। अब देखो आपको मिला है आर ए स्क्वायर, और क्या मिला है आपको यहां से आर कॉस फाई, और इसको निकालेंगे यहां से लेके यहां तक, मैं रेड लाइन से दिखाता हूं। चलो यहां से लेके यहां तक क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई इधर हो गया, तो ये हो जाएगा आर साइन फाई, क्या हो जाएगा, आर साइन फाई। इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक एक्स में तोड़ेंगे एक वाई में तोड़ेंगे, तो आर साइन फाई, तो आपका आर साइन फाई आ जाएगा। अब देखो टोटल निकालते हैं, तो आपको सिर्फ इस एंगल में जाइए, यहां से लेके यहां तक जाइए, तो आर ए मिलेगा, आर कॉस फाई मिलेगा, इसके बाद क्या मिलेगा, आर साइन फाई प्लस के पी मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि, तो क्या कह सकते हैं हम लोग यहां से, आर ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर कॉस फाई का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस के पी प्लस आर साइन फाई का टोटल स्क्वायर हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो कहने का यह मतलब हुआ, अब देखो इसको सॉल्व करो आप, तो केपी क्या हो जाएगा, केपी प्लस आर साइन फाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको इधर ले आ दिया, तो आर ए स्क्वायर प्लस माइनस आर ए स्क्वायर माइनस आर कॉस फाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसको अंडर रूट ले लेते हैं हम लोग, क्या ले लेते हैं, अंडर रूट हटाते हैं, तो के पी इक्वल प्लस आर साइन फाई इक्वल टू आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ये अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको हटाते हैं हम लोग, तो के पी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, के पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट आर ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई माइनस आर साइन फाई, ठीक है। तो केपी क्या था आपका, ये है का पाथ ऑफ अप्रोच था, ये क्या था आपका, पाथ ऑफ अप्रोच था, ठीक है, पाथ ऑफ अप्रोच था। और पाथ ऑफ अप्रोच आ गया आपका केपी, उसके बाद सेम ऐसे निकाल लेंगे, इसके लिए निकाल लेंगे, सेम इसके लिए निकाल लेंगे, इस ट्रेंगल में निकाल लेंगे, यहां से इसका भी आ जाएगा, क्या हो जाएगा, आर साइन फाई, ठीक है, ये रेडियस आर है, और टोटल कितना हो जाएगा, आर ए स्क्वायर, इसके लिए क्या आ जाएगा आपका, इसके लिए भी आ जाएगा आपका, इसके लिए हो जाएगा पीएल की वैल्यू सेम वैसे निकालेंगे, तो पीएल की वैल्यू हो जाएगी आर ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, ये हो जाएगा आर कॉस फाई का अंडर रूट माइनस, ठीक है, इसके बाद जाएगा आर साइन फाई, तो ये हो जाएगा पाथ ऑफ रेसेस, क्या हो जाएगा, पाथ ऑफ रेसेस। तो ये वैल्यू हो जाएगी इस टाइप की हो गई आपकी, तो ये हो जाएगी, टोटल जोड़ेंगे, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट जोड़ लेंगे, पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट जोड़ेंगे, तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट की वैल्यू हो जाएगी के पी प्लस पी एल, तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसका यानी इसका समेशन और इसका समेशन जो प्रीवियस निकाला हूं, दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी पाथ ऑफ टोटल पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। तो टोटल पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट में होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय पिनियन गियर अलोंग देयर पिच सर्कल, तो पाथ ऑफ, ठीक है, तो पाथ ऑफ कॉन्टेक्ट का मतलब हो गया टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गियर एंड पिनियन engagement to disengagement of teeth, ठीक है,
टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय गियर एंड पिनियन इंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ऑफ टीथ। तो यानी कि आपका टीथ इंगेजमेंट से लेकर डिसएंगेजमेंट तक के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसे बोलेंगे पाथ ऑफ कांटेक्ट। तो अभी यही तो रखते हैं, इसके बाद और कुछ टर्म्स हैं उसे कल देखेंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें कॉन्सेप्ट थी, आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट अगर पता है तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला देखो कितनी आसानी से निकल गया, कितनी आसानी से फॉर्मूला निकल गया। तो आपको क्या होना चाहिए, ये फिगर ड्रा अगर आप कर लेते हैं तो आप आसानी से कर लेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करिए स्टेप बाय स्टेप, आपका वीडियो को आगे पीछे करके, तो आपको जरूर आप क्या करोगे, हेल्प होगा आपको फॉर्मूला निकालने में, या तो आप रट लीजिए फॉर्मूला। सो थैंक यू सो मच, ठीक है, बने रहिए, जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।